जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 2 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। रेगुलर बेसिस पे आप जुड़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर रोजाना डिस्कस किए जाते हैं, तो आप वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है कि विश्व बैंक के द्वारा पहला वन्य जीव बॉन्ड किसके लिए जारी किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो प्यारे दोस्तों, इसका आपको आंसर ध्यान रखना है कि गेंडा जो होता है उसके लिए पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया गया है, जिसके माध्यम से इनका संरक्षण किया जा सके। इसके लिए ये बॉन्ड दोस्तों जारी किया गया है। आइए थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिटेल है। विश्व बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, जो विश्व बैंक की एक संस्था के रूप में हम बोल सकते हैं, उसके द्वारा ये कार्य किया गया है। ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों से, मतलब ये बॉन्ड जारी किया गया है दक्षिण अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया गया है। तो वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड कहाँ पे जारी किया गया है? दक्षिण अफ्रीका, आपको ध्यान रखना है। वन्य जीव बॉन्ड जो है वो राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राइनो बॉन्ड का संबंध किससे है? तो आपको ध्यान रखना है कि अफ्रीकन कंट्रीज से है, दक्षिण अफ्रीका से। यह 5 साल का $150 मिलियन का सतत विकास बॉन्ड है दोस्तों, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और यह बॉन्ड विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। विश्व बैंक जो है इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ध्यान रखिएगा, वाशिंगटन डीसी USA में है। गठन जो है वो जुलाई 1944 में इसका गठन किया गया था, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है डेविड मालपास हैं। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट डिटेल है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रेहम थोर्प किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने हैं? आपको ध्यान रखना है ये अफगानिस्तान से संबंधित है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है, इसको आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पर्याय महोत्सव डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो पर्याय महोत्सव जो है वो कर्नाटक में मनाया गया है। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में। इससे संबंधित अगर आप PDF चाहते हैं तो स्मार्ट स्टडी करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो वायु शक्ति अभ्यास, अधिकतर जो अभ्यास होते हैं भारत में वो जनरली राजस्थान वाले रीजन में होते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में आसानी से अभ्यास किया जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन जनरली यहाँ से बनता है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता कौन बने हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑस्कर विजेता जो बेस्ट एक्टर अवार्ड है वो तो विल स्मिथ को मिला था, जिन्होंने चांटा मारा था, ये आपको पता होगा। लेकिन 2022 स्टॉकहोम जल पुरस्कार के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि प्यारे दोस्तों उसका विजेता कौन बना है? आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि उसके विजेता जो बने हैं वो एमेरिट्स विल्फ्रेड वुड्स जो है वो बने हैं, इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है कि यांगत्जे जो रिवर है, यांगत्जे रिवर 3 गोर्जेस 1 जो है वो इसका पूरा नाम है। ये चाइना के अंतर्गत है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये क्रूज जो है, जो पूर्ण रूप से सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज है, ये चाइना में, और इस नदी का नाम है, इस नदी में ये इन्होंने, ये बोल सकते हैं इस इलेक्ट्रिक क्रूज ने अपनी यात्रा की है। इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IONS समुद्री अभ्यास 2022 का समापन कहाँ पर हुआ है? ये समापन हुआ है गोवा में, और अरब सागर वाले तट में प्यारे दोस्तों इसका जो अभ्यास है वो किया गया था। तो IONS इंडियन ओशन से संबंधित है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, इसी से इसकी जो फॉर्म है वो बनी है। तो IONS समुद्री अभ्यास 2022 का जो समापन हुआ है वो गोवा में हुआ है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH की स्थापना किस शहर में हुई है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना हुई है बेंगलुरु में। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RBIH के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना बेंगलुरु में हुई है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, दूसरी बार भारतीय भुगतान परिषद पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया PCI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये सेकंड टर्म के लिए, एक बार पहले भी यही थे और फिर से इन्हीं को चुना गया है। उनका नाम क्या है? तो विश्वास पटेल इनका नाम है, जो दूसरी बार भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये विश्वास पटेल जी हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा अनफिल्ड बैरल्स
इंडियाज ऑयल स्टोरी लिखी गई है? तो यहाँ पे अपना सही उत्तर होने वाला है ऋचा मिश्रा जी। तो करेक्ट आंसर कौन सा है कि अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी जो है वो किसके द्वारा, तो ऋचा मिश्रा जी के द्वारा लिखी गई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो विश्व ऑटिज्म दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो विश्व ऑटिज्म दिवस जो मनाया जाता है प्यारे दोस्तों, वो मनाया जाता है कब, तो वो 2 अप्रैल की तारीख आती है। कौन सी आती है? 2 अप्रैल के दिन विश्व ऑटिज्म दिवस जो है वो प्यारे दोस्तों मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, शुभंकर, जर्सी और जो इसका गाना है वो लॉन्च किया गया है। तो वो लॉन्च किसने किया है? तो ऑब्वियसली बात है जो खेल मंत्री होंगे वही लॉन्च करेंगे। तो वो जो व्यक्ति हैं उनके बारे में आपको पता है कि अनुराग जी ठाकुर जो हैं, जो कि मोदी जी की गवर्नमेंट में मंत्री हैं, खेल मंत्री, तो उनके द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, शुभंकर और जो गाना है वो लॉन्च किया गया है। तो इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंतर्गत खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से संबंधित और जो 2 अप्रैल के दिन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के रेगुलर वीडियोस को डिटेल से देखने के लिए आप स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ चाहिए और भी करंट अफेयर का डिटेल चाहिए आपको तो स्मार्ट स्टडी करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी नाम से सर्च करके आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।